नमस्कार। आप आइपा मंच के साथ में हैं। मैं साकेत अवस्थी बांदा से। आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं मुद्दों की, हम बात करते हैं जन सरोकार की। राजनीति कैसे प्रोग्रेसिव हो, राजनीति का तरीका कैसे प्रचलन में आए, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के हम खास वार्ता करेंगे। हमारा ये वो संस्थान है जो हम अपने विचारों को रखते हैं इस संस्थान के माध्यम से। हमारे साथ में इस समय बुंदेलखंड आज़ाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रमोद आज़ाद जी। उनसे हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्थान में आपका। और सर ये मुहिम चलाई जा रही है हमारे संस्थान के द्वारा, आइपा के द्वारा, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हर मुद्दे को जो है उठाना, हर समस्या को उठाना हमारे संस्थान के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है मंच के माध्यम से। लोगों को और हमारे संस्थान को आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये बहुत गौरव का विषय है कि जो जनून मुद्दे हैं जो इस क्षेत्र में, खासकर बुंदेलखंड में, उनको आप उठा करके सरकार तक उनका ध्यान करते हैं और जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। सर मैं बात करूंगा संगठन के संबंध में। आपके बुंदेलखंड आज़ाद संगठन जो आपके द्वारा ये बनाया गया था, इस संगठन का बनाने का उद्देश्य और ज़मीनी स्तर पर किन किन समस्याओं का समाधान करवाने के लिए बीड़ा उठाया गया था, जिसके लिए निर्माण करवाया गया? चूँकि सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड आज़ाद सेना, चूँकि बुंदेलखंड को हम आज़ाद कराना चाहते हैं, वो किसी विदेशी आक्रांताओं से नहीं, अपने लोगों से। देश की आज़ादी के पहले भी ये हमारा राज्य था। कई महीने तक हमें बुंदेलखंड के अपना स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला था। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी बुंदेलखंड की लड़ाई 1955 के और भी पहले से लड़ी जा रही है। 55 में तो एक्ट जो आया था उस पर हमें राज्य का दर्जा की बात भी कही गई थी। छत्तीसगढ़ बना दिया आपने, झारखंड आपने बना दिया और उत्तराखंड आपने बना दिया। सवाल ये है कि अगर बुंदेलखंड में बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, आपको बता दूं पिछले लोकसभा के चुनाव में माननीय उमा भारती जी जो एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री जी की, अमित शाह जी की रैली में भी ये कहा था कि हम अगर सत्ता पे आए तो बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा दे देंगे। हमें नहीं लगा कि जब इनका 2-3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, पिछला भी पूरा हो गया, ये भी 3 साल होने जा रहा है इनको, 1922 आ गया कल परसों से, आज तक इन्होंने इस पर बात नहीं करी। हम लगातार बुंदेलखंड आज़ाद सेना का जो गठन करने का मामला था, हमने सोचा क्यों ना इसको आज़ादी के लिए अपने आज़ाद शब्द को जोड़ करके और इसका एक सेना बनाई जाए। और सेना का मतलब किसी से लड़ाई भिड़ाई और अराजक नहीं, बल्कि एक संगठित तरीके से एक सेनापति के रूप में मुहिम छेड़ी जाए, हम और उसके सिपाही तैयार किए जाए बुंदेलखंड में, ताकि उस लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। इसलिए हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बुंदेलखंड में एक बड़ी समस्या है सिंचाई पानी की। अगर इस क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है, पठारी उबड़ खाबड़, इसको पानी मिल जाए तो यहाँ सोना उगाया जा सकता है, लेकिन आज तक सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमने दर्जनों बार आंदोलन प्रदर्शन करके, चूँकि कई बड़ी परियोजनाओं को सरकार से मिल करके ध्यान आकर्षित करा के, जैसे कठार पंप कैनाल की हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और 2011 में सीडीओ हीरामणि मिश्र जी थे और एक्सीएन शमीम साहब थे नलकूप खंड के नहर सिंचाई में, और एक सियाराम जी थे। तत्कालीन डीएम रंजन कुमार जी ने एक कमेटी गठित की थी, जिस कठार पंप कैनाल पर 6 लाख रुपए बिजली विभाग को दे करके पूरी परियोजना 21 लाख में थी। उसको 3 किलोमीटर नहर बना दी गई थी। उसको लड़ाई करके हमने 68 करोड़ का प्रपोजल बनवाया 2011 में, और शासन को भेजा गया, लेकिन शासन ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि विकास के नाम पर उनकी पैसा सरकार के पास नहीं होता है, चाहे वो पिछली सरकारें रही हों चाहे ये सरकार है। तो बुंदेलखंड की जो गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, यहाँ का पलायन है नौजवानों का, बेरोजगारी है, कताई मिल बांदा में पड़ी है, बहुत दिन से डिमांड चल रही है, इसकी 98 से बंद कर दी गई है। इसके पहले एशिया की बहुत बड़ी परियोजना थी बरगढ़ ग्लास फैक्ट्री, जिसमें हज़ारों हजार लोगों का कल्याण हो सकता था, लेकिन इस ओर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, वो डेड हो गई हैं। पिछली सरकारों ने काम किया था। तो बुंदेलखंड आज़ाद सेना जो है, बुंदेलखंड आज़ाद सेना का जो गठन किया गया, वो गठन अपने बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने के लिए किया गया। खासकर गरीब और असहाय लोगों की सहयोग के लिए हमारे जो है, खासकर जनपद बांदा की बात करें
तो बांदा से ही हमारे जो है खनिज संपदा का राजकोष इतना जाता है, जिस पे अगर बुंदेलखंड जैसा आपने कहा बुंदेलखंड अलग राज्य हो जाए तो उसका विकास होगा। आप कठार पंप कैनाल की बात कर रहे हैं, कठार पंप कैनाल भी इस समय चालू है, और ख़ासकर बुंदेलखंड आज़ाद सेना जो आपने बनाया, इसमें गरीबी तथा मजलूम लोगों के लिए क्या हित संरक्षित है, क्या कार्य कर रही है संगठन? इसीलिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बुंदेलखंड जब अलग राज्य बन जाएगा, नंबर एक, अपना चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री तक होगा। बुंदेलखंड की धरती में बुंदेलखंड की भर्ती होगी। बंजर भूमि न पड़ती हो, बुंदेलखंड की धरती में बुंदेलखंड की भर्ती हो। यहाँ का युवा पढ़ा लिखा जो प्रदेश पलायन कर जाता है, आईआईटी किए हैं, एमबीए किए हैं, उनको जगहें नहीं मिलती हैं। हम चाहते हैं बुंदेलखंड अलग राज्य बन जाए। जो इसका भौगोलिक एरिया है, ये किसी भी मामले में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ मतलब और भी बड़े स्टेटों को ले लिया जाए, उत्तर प्रदेश और एमपी और राजस्थान को छोड़ करके, बिहार को छोड़ करके, हमारा एरिया बहुत बड़ा है। जब बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा, इतनी खनिज संपदा अपार हमारे यहाँ वन संपदा है। पाठा का एरिया ले लीजिए, पाठा से लगा के चंबल तक चले जाइए। खनिज हमारे यहाँ खासकर बांदा में ही इतनी पत्थर की खदानें हैं, मोरम की खदानें हैं। दिल्ली, हरियाणा, बिहार के बड़े बड़े कारोबारी यहाँ इस बुंदेलखंड को ठग रहे हैं सरकार के साथ मिल करके। इस अगर राजस्व को ही लगा दिया जाए तो हमारा बुंदेलखंड साल में अपने युवाओं को रोजगार दे सकता है। चपरासी से लेकर डीएम तक यहाँ होंगे, मुख्यमंत्री तक होगा, संसद बनेंगी, हाई कोर्ट बनेंगे, तहसील बनेंगे, ब्लॉक बनेंगे, सारे कार्यालय बनेंगे, नए नए अवसर आएंगे, लोगों को मिलेंगे। तो इससे बुंदेलखंड का विकास होगा, पलायन रुकेगा, उद्योग धंधे लगेंगे, कल कारखाने लगेंगे। तो जो सूरत पंजाब हमारा बाहर का भाई जाता है नौजवान, वो यहीं रुकेगा। जब वो यहीं रुकेगा, परिवार के प्रति उसका लगाव होगा। हम लगातार बुंदेलखंड आज़ाद सेना के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के दलित, मजदूर, आदिवासी, आप पाठा इलाके में चले जाइए, कोल आदिवासियों के बीच में उनकी स्थिति देख लीजिए। आप दिल्ली चले जाइए, आप मोदी जी के क्षेत्र गुजरात चले जाइए। हम ये कह रहे हैं कि जितना भी सेना में जवान उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी आदि राज्यों से है, उतना गुजरात और सूरत से क्यों नहीं? इस जैसा कि जो बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग जो है आपके संगठन के द्वारा पूर्ववर्ती तरीके से आज भी की जा रही है। कई बार जो है यहाँ तक धरना प्रदर्शन की भी नौबत आई और संगठन के द्वारा किया गया, लेकिन सरकारों के द्वारा शासन स्तर से अभी तक क्या सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं। और सरकार, मैं नहीं कहना चाहता, सरकार अगर बनाएगी भी कभी तो ये जब लोकसभा चुनाव आएंगे तभी बनाएगी, चूँकि उनको कुर्सी जब डगमगाती है। आज तक कल भी हमारा प्रदर्शन था और बुंदेलखंड अलग राज्य के लिए हमने कल भी, ये हमारा डिमांड है, कल भी हमने ये बात कही है। बुंदेलखंड राज्य के लिए सरकार नहीं मानने वाली ऐसे, जब तक यहाँ का युवा सड़कों पर नहीं आएगा। मैं एक बड़ी साफ स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ कि जब तक यहाँ का युवा सड़कों पर नहीं आएगा, अपने हक अधिकारों के लिए, हकूक़ के लिए सड़क पर नहीं आएगा, ये सरकार सुनने वाली नहीं है, चाहे जिनकी सरकारी हो। बुंदेलखंड के साथ ठगा गया है, बुंदेलखंड को छला गया है। वो जब चुनावी भाषण होते हैं, रैलियाँ होती हैं, तो उनमें तो कहते हैं। तो सर, इस पे जो है किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? जैसे कि जो है आप मांग कर रहे हैं, यहाँ बेरोजगारी है और लाचारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। बुंदेलखंड अलग की राज्य की मांग की जा रही है। अगर अलग राज्य बनता है तो आपके कहने के आधार पर स्ट्रांग होगी स्थितियां, और ऐसा नहीं हो पा रहा है। किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कौन जिम्मेदार कारक है? अब मैं तो सीधे सीधे सरकार को ही जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि इसलिए मानता हूँ कि जब जिम्मेदार आज सरकार पे जो बैठे हैं, उन्होंने कहा था हम बुंदेलखंड को राज्य को बना देंगे, बुंदेलखंड राज्य को। उन्होंने बुंदेलखंड को राज्य नहीं बनाया, ठीक है, आपने नहीं बनाया, लेकिन बुंदेलखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, आपके यहाँ के राजस्व को लूट करके आप दिल्ली तक भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ के राजस्व को यहीं डेवलप नहीं कर रहे हैं। यहाँ का जो एरिया है, कृषि आधारित क्षेत्र है, यहाँ उद्योग धंधे लगाए जाएँ, या यहीं पर पानी को रोक करके, हमारे यहाँ बड़ा एरिया जमुना केन बहती हैं, इनको डंप करके, पानी को बीच में रोक करके पानी की सिंचाई की व्यवस्था की जाए, तो बुंदेलखंड राज्य न बनाए जाने का सीधा सीधा हमारी जो वही, जहां अभी एक तरफ जो है उत्तर प्रदेश सरकार और क्या कहते हैं केंद्र की सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अभी जनपद बांदा के अंतर कमासिन थाना क्षेत्र अंतर्गत ही खटान में पानी से संबंधित प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? मैं एक सीधी सीधी बात ये जानता हूँ कि जो सरकार पे बैठे लोग हैं, पता नहीं इनकी गाइडलाइन क्या है और इनको कौन ये दिमाग दे रहा है। आप पानी रोक रहे हैं, इसी तरह आप बेतवा गठजोड़ कर रहे हैं। जब पानी ही नहीं रहेगा, यमुना नदी को आप, मेरे ही बगल में खटान है, मेरे यहाँ से 1 किलोमीटर है, जिस कठार पंप कैनाल की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, वहाँ से 200 मीटर है, वहाँ से और किठाई से आप पानी निकाल रहे हैं। हर घर जल
नल योजना आप लागू किए हैं, ये बताइए उस पानी को, जमुना नदी के पानी को आप 10 साल 20 साल उपयोग करेंगे, 50 साल उपयोग करेंगे? पानी पूरी तरह से वो फ्लॉप योजना है, वो सफल नहीं हो सकती है। पानी यहाँ का बर्बाद हो जाएगा, पानी 10-20 साल चलेगा, इसके बाद पानी आप लाओगे कहाँ से? जब स्रोत ही समाप्त हो जाएगा तो पानी कहाँ? जो अभी तक था वो ठीक ठाक था और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। इससे बुंदेलखंड का कल्याण होने वाला नहीं है। जल शक्ति मंत्री जी हों, चाहे माननीय योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, ये योजना पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगी। आज के 5 साल बाद ही देख लीजिएगा आप। सर, इस पे समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? किन बिंदुओं पर समाधान किया जाए? जैसे आपने बताया कि एक स्थिति ऐसी आएगी कुछ दिन बाद जो है पानी समाप्त हो जाएगा, तो किस स्तर से जो है उसका सुधार किया जा सकता है? उसमें आपके सुझाव क्या हैं? हमारा सुझाव ये है, इस पानी को रोका जाए। जो व्यवस्थाएं पानी के लिए अभी चल रही हैं, इस पैसे को खर्च कर जो ये लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है हमारी, इसको उद्योग धंधों में लगाया जाए। यहाँ कॉलेज खुलवाए जाएँ, अस्पताल खुलवाए जाएँ, यहाँ का कल कारखाने लगवाए जाएँ, उद्योग धंधे लगाए जाएँ।